हेलो दोस्तों, सलाम आदाब नमस्कार। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 का सोशल साइंस का ऑफिशियल मॉडल सेट आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और 80 क्वेश्चन करेक्ट 80 क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं और जितना होगा डीपली आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। विनिर्माण को, निर्माण कार्य को, बिजली उत्पादन को, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए विनिर्माण का अर्थ होता है पुनः निर्माण करना। क्या करना? पुनः निर्माण करना। निर्माण कार्य का अर्थ हुआ जैसे प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में जब जाता है तो उसका क्या करना? निर्माण कार्य करना, उसको निर्माण करने में समय लगा। अब बिजली उत्पादन किस में आता है? द्वितीय में आता है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, डी नंबर। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, प्राथमिक क्षेत्र से। देखिए प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कृषि क्षेत्र कहते हैं इसे, कृषि क्षेत्र। उसके बाद है द्वितीय को क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र। क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र। और तीसरा को कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? सेवा क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि ब्रूटलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सतत विकास। सतत विकास ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को देकर, आने वाला पीढ़ी को देखकर क्या करते हैं? उसका विकास करते हैं, वह क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय विकास परिषद का। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका गठन कब हुआ था। तो 6 अगस्त, कब बताए? 6 अगस्त 1950 को। कब बताए? 1950 को। और योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च, कब बताया? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका क्या हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का क्या करता है? पैसा छापने का काम करता है, नोट। इसका स्थापना हुआ था 1935 में। कब हुआ था इसका? 1935 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा 5 में कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसके क्या उपयोग उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नगरीय जनता में। किसमें? नगरीय जनता में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए चीनी उद्योग, चीनी किससे बनता है? गन्ना से बनता है, तो कृषि में आ जाएगा। वस्त्र उद्योग, वस्त्र भी किससे बनता है? जूट से बनता है, पटुआ से बनता है, ये भी हो जाएगा। खाद्य क्या प्रसंस्करण उद्योग, ये भी क्या जो भी खाने का सामान है किससे बनता है? कृषि से ही बनता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कि प्रोफेसर कैन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। तो उपभोग व्यय को, विनियोग व्यय को, ये भी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद है 8 में कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कच्चे माल की कीमत को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? वाणिज्य बैंक नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 में कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रेगनर नर्स ने दिया था। किसने दिया था? रेगनर नर्स ने दिया था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है। देखिए इसका ब्याज, देखिए भूमि का क्या होता है, कार होता है, ठीक है, श्रम का क्या होता है, मजदूरी होता है, क्या होता है, मजदूरी होता है, क्या होता है, मजदूरी होता है। इसका क्या, पूंजी का क्या होता है, ब्याज होता है, क्या होता है, पूंजी का क्या होता है, ब्याज होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजी। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर पर। कौन स्तर पर, जिला स्तर पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था 1995 में बना। कब बना, 1995 में। उसको बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। तो कितना दिन तक, 30 दिन तक। कितना दिन तक, 30 दिन तक। उसको बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस दल से था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए सभी बच्चे बता कार्बोनरी में टिक करके आ जाते हैं, क्या गलत हो जाएगा। नहीं, कार्बोनरी से भी था, एंग इटली से भी था और एंग यूरोप से भी था। इनमें से क्या हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 17 नंबर में क्या कर रहा है कि कलशवाद आदेश किसने जारी किया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक ने क्या किया था, जारी किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में कि साम्यवादी शासन पहली बार कहां अपनाया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, रूस में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, करेंसी के क्या मतलब नेतृत्व में क्या बना था, सरकार बना था रूस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि चेका कैसा संगठन था। तो चेका जो है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, गुप्त पुलिस संगठन था। उसको तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा अभी, क्वेश्चन नंबर 21 में कि प्रथम इथोपियन समाजवादी कौन था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, सेंट साइमन हो जाएगा। उसको देख क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा क्वेश्चन कि बौद्धाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, अमेरिका का। किसका था समर्थन, किसका था, अमेरिका का। उसको देख क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतरराष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन नहीं था। उसको देख क्वेश्चन नंबर कितना होगा 24 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि स्वराज्य का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन। कौन अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। उसको देख क्वेश्चन नंबर 25 में कि तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, चंपारण क्या एग्रीरियन समिति, यानी कि चंपारण एग्रीरियन समिति, जो कि राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था, महात्मा गांधी को बुलाया था इसमें चंपारण में 1917 में। कब बताया, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 26 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया। देखिए जलियांवाला बाग कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में होता। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में होता। कहाँ पे होता, अमृतसर पंजाब में होता। कहाँ पे होता बताए, अमृतसर पंजाब में। तो इसका जांच करने के लिए जो नियुक्त किया गया था, हंटर समिति को किया गया था। किसको किया गया था, हंटर समिति को। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि हिंद स्वराज नमक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, ऐसा अगर आए तो इसका पुस्तक का लेखक कौन है, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी आए तो कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। उसका तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि 1920 में मनेन्द्र नाथ राय। देखिए कभी कल आप लोग पता है क्या एम एन राव, आप लोग पढ़े होंगे कि एम एन राय, यानी कि क्या मनेन्द्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, तस्कान में। अरे क्वेश्चन पूछता है कि तस्कन समझौता कब हुआ, तो इसका सही ऑप्शन होगा, नहीं सॉरी, तस्कन समझौता कब हुआ, 1966 में हुआ। कब हुआ, 1966 में। क्वेश्चन अगर आ जाए कि लखनऊ समझौता कब हुआ, तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। अब मद्रास, हम मद्रास तो क्या इसका
चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास है। काठमांडू, दक्षिण का ये मतलब राजधानी कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 29 में कि वामपंथी शब्द का प्रथम क्या होता है? वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789, 1789। देखिए एक आप छोड़ दिए, 789 लगातार होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा ये। तो 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति। उसका देख क्वेश्चन नंबर 30 में कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 31 में कि पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवर्स की संधि। उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था? भाग लिया था। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। दूसरा हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। तीसरा हुआ था 1932 में। 1932 में, यानी कि 30, 31, 32 तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? देखिए राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन जो हुआ था 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966। इसका करीबी कौन पढ़ रहा है? डी पढ़ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए ना। कभी कल बहुत सारा हम इसमें मतलब न्यूज में या फिर वीडियो में भी देखे 1948 बता रहा है, लेकिन 1948 मान रहा है, ठीक है, लेकिन इसका सही इसका ऑप्शन होना चाहिए 1966, ठीक है। अगर 1966 अगर नहीं है तो करीबी कौन हो रहा है? 1968 हो रहा है, तो 1968 होना चाहिए इसका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है कि अलेक्जेंड्रिया नमक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? इसका सही ऑप्शन रहेगा सिकंदर। कौन था? सिकंदर, जो पूरा दुनिया का क्या था? बादशाह था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। इसे में क्या कर रहा है कि मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में कि मुद्रा न्यायालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, लॉर्ड लिट्टन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड लिट्टन ने। उसको क्वेश्चन नंबर 38 में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, इंडिपेंडेंस। किसका किया था? इंडिपेंडेंस। देखिए यंग इंडिया का कौन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40 में कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर को। उसको देख क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 41 में कि अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगर काजीरंगा बोले तो कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसका देख क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला में। किसमें? कोयला में। यानी जीवों का क्या नष्ट होने के बाद क्या बनता है? जो जीवों का नष्ट होने के बाद जो बनता है उसे वो क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है कि तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तो कौन है? खेतड़ी है। कौन है? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। उसका क्वेश्चन नंबर 44 में कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी पर किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो दामोदर घाटी में भी पाया जाता है, सोन घाटी में भी पाया जाता है, गोदावरी घाटी में भी पाया जाता है। तो इनमें से क्या हो जाए? इसका सही हो जाएगा। उसका तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यानी गन्ना भी, रबड़, मूंगफली, यानी इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर में कि भारत में पहले चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश के द्वारा, यानी कि इंग्लैंड के द्वारा। उसका क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है?
देखिए आकस्मिक, तो इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी। यानी स्वदेशी संगठन ये भी है, स्थानीय लोग क्या स्थानीय प्रशासन, इसका क्या होगा इनमें से सभी हो जाएगा। उसको तो क्वेश्चन नंबर 48 में कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है। तो देखिए सरदार शब्द जो होता है क्या होता है, बहुत नरम होता है, तो क्या हो जाएगा नरम। 49 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानवजनित आपदा है। देखिए बाढ़ ये क्या प्राकृतिक है, सुनामी ये भी क्या प्राकृतिक है, भूस्खलन ये भी क्या प्राकृतिक है, तो सांप्रदायिक दंगे ये क्या हो जाएगा मानव निर्मित क्या हो जाएगा आपदा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए। देखिए ये तो एक तो क्या वर्गाकार होना चाहिए, ठीक है, और क्या इसका वर्गाकार होना चाहिए तो फिर आयताकार होना चाहिए, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आयताकार। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। कहाँ पे गुजरात में। देखिए बंदरगाह जितना भी है आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, इस वीडियो आप लोग चैनल में देख सकते हैं। कंडला यानी कि इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है बंदरगाह से आप लोगों को 6-7 मिनट में आप लोगों को पूरा याद करा देते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं जाकर चैनल में। और यहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आना निश्चित है मैट्रिक में खास करके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था 1854 में हुआ था। कब हुआ था 1854। और 1905 में क्या हुआ था बंगाल विभाजन, याद रखना, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 में। कब हुआ था बंगाल विभाजन, कब हुआ था बताया 1905 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी। उसको बाद क्वेश्चन नंबर 53 में कि भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड की कुल कितनी लंबाई है 2500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर 2500 किलोमीटर। देखिए गंगा नदी का ये लंबाई कितना है 25 कितना है 25। तो इसका क्या कितना याद रखना है 2500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 54 में भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी तापीय विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कोयला को ज्यादा जलाते हैं, ताप से क्या करते हैं विद्युत का उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है कि पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है बंगार के नाम से जाना जाता है। किसका नाम से जाना जाता है बंगार के नाम से। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है कि भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। कहाँ पे हुआ था घाटशिला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था घाटशिला में। कि काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो कौन है लेटराइट है। कौन है लेटराइट है। उसका तो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी झारखंड। बिहार के बगल में कौन है झारखंड है, ठीक है। झारखंड का ये विभाजन कब हुआ था। झारखंड का विभाजन कितना में हुआ था 2000 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कि भाद्रवती इस्पात कारखाने में लोहे आयस कहां से प्राप्त होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बाबा बुदान पहाड़ी से। कहां से बाबा बुदान पहाड़ी से। ये कहां पड़ता है कर्नाटक में। कहां पड़ता है कर्नाटक में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तीव्र वर्षा, देखिए तीव्र वर्षा अगर होगी तो क्या होगा मिट्टी कट के सब नदियों में बह जाएंगे। उसका वनों की कटाई से क्या होगा मिट्टी और उसमें क्या होता है इधर उधर ज्यादा भाग जाता है। उसको बाद खनन विधि से भी भागता है मिट्टी। उसका क्वेश्चन नंबर 61 में कि मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी केरल में। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है। हम लोग भारत में जो है सबसे ज्यादा क्या पाया था मैदान पाया था। क्या पाया था मैदान, जो कितना प्रतिशत है 43%। कितना प्रतिशत 43%, ठीक है। और 27% क्या पाया जाता है 27% क्या है पर्वत है 27। पर्वत कितना प्रतिशत है 27%। और पठार कितना है 30%। कितना है 30% क्या है पठार है। उसका क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। किसका बढ़ा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका आर्सेनिक का बढ़ा है। किसका बढ़ा है आर्सेनिक का। उसका क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील कहाँ पे बेगूसराय में। कहाँ पे बेगूसराय में। देखिए किशनगंज से अगर दो क्वेश्चन पूछ सकता है
अब क्वेश्चन आ जाए कि बिहार में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, किशनगंज में होती है। बिहार में सबसे ज्यादा चाय पत्ती का उत्पादन कहाँ होती है, किशनगंज में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65 में कि भारत में मैंग्रोव मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। आप लोगों को शायद पता भी होगा किसी किसी को कि कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, सुंदरवन में। कहाँ पे, सुंदरवन में। उसको तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या 66 में क्या कह रहा है, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लोहा को, लोहा इसको। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। कहाँ बताए, गोरखपुर। अगर मध्य रेलवे पूछे या पूर्व मध्य रेलवे तो कहाँ हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम पूछा जाए तो कोलकाता हो जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर 68 में कि बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो कहाँ पे होती है बिहार में सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई, कहाँ पे होती है, रोहतास में होती है। कहाँ पे, रोहतास में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना होगा 69 में क्या कर रहा है कि पंचायत समिति का कार्यालय क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा यानी कि इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। कितना साल का, 5 साल का। देखिए मुखिया का, पंचायत समिति का, उसके बाद मेंबर का, उसके बाद सरपंच का अगर पूछा जाए तो कितना वर्ष होता है, 5 साल। इसके अलावा मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, ये सब का कितना होता है, 5 साल का होता है। जिला परिषद का भी कितना कार्यकाल होता है, 5 साल का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य सरकार और क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 72 में कि ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है 73 में कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अब बाकी तीनों क्या है, राज्य है। क्वेश्चन नंबर 74 में पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो पंचायत समिति का कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो पंचायत समिति का होता है प्रमुख होता है। कौन होता है, प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत का पूछा जाए तो मुखिया हो जाएगा, ठीक है। और कचहरी का पूछेगा तो फिर हो जाएगा ये सरपंच हो जाएगा। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है कि कितनी संख्या पर जिला परिषद का गठन होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 50,000 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है कि नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर आयुक्त हो जाएगा।